बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलीम खटक और आप देख रहे हैं सलीम खटक यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले नाज़रीन ये ट्रम्प का वीडियो क्लिप देखें जो ईरान, अमेरिका, इसराइल जंग के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से वो क्या धमकी दे रहे हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। My fellow Americans, people watching all around the world, the Middle East is facing a very serious situation right now. Tensions between Iran and Saudi Arabia. My fellow Americans, people watching all around the world, the Middle East is facing a very serious situation right now. Tensions between Iran and Saudi Arabia are rising and the whole region is on edge. And now we hear questions about whether Pakistan will get involved. Let me say something very clearly tonight. Pakistan should stay out of this. This is not Pakistan's fight. The United States and our partners are dealing with the situation, and we don't need other countries jumping into the middle and making things more complicated. Pakistan has its own challenges, economic challenges, security challenges, problems at home that need attention. So the smart move, the very smart move is simple: stay neutral, stay out of the conflict. Because when countries start choosing sides in a conflict like this, the consequences can be very serious. The Middle East already has enough tension. We don't need more players entering the battlefield. So my message to Pakistan is very clear. Focus on your own stability. Focus on your own people and stay away from matters that could drag the entire region into an even bigger crisis, because the last thing the world needs right now is another country getting pulled into this war. ट्रम्प का जंग बंद करने का पैगाम आ गया। ईरान ने इनकार कर दिया, अब सिर्फ अमेरिका की तबाही होगी। जंगें शुरू करना आसान है लेकिन खात्मा चंद ट्वीट से नहीं होता, अली लारिजानी का ट्रम्प को जवाब। ईरान का मच्छरों का बीड़ा क्या है जिससे डर रहा है अमेरिका। आज़ादी करीब है, दुनिया आज मुख्तलिफ यौमुल कुदस का मुजाहरा करेगी। ईरानी पासरान इनकलाब। ईरान के खिलाफ जंग के दौरान अमरीकी तैयारा इराक में गिर कर तबाह। जवाब दो, स्कूल पर हमला क्यों किया। अमरीकी डेमोक्रेट्स का वजीर दिफा को ईरान में स्कूल पर हमले से मुतल्लिक वालिद को 10 रमज़ान को कुरान पाक पढ़ते हुए शहीद किया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई। आयतुल्ला खामनई की अहलिया जिंदा है, ईरानी मीडिया। नाज़रीन, इसकी डिटेल में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले जो अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि वो इस जंग में शिरकत करने से दूर रहे, अपने मुल्क के मामलात को देखें। जो पाकिस्तान में महंगाई और तवानाई के हवाले से और दीगर शोबों में जो मामलात हैं उसे देखें, ना कि वो खलीजी जंग में शरीक हों। तो इस हवाले से जो अपडेट्स आएंगी इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगा। असल में अमेरिका की जो है पुरानी आदत है, वो हमेशा ही धमकियाँ देता रहा है। जिस तरह अभी हालिया ईरान जंग में वो धमकियाँ उनकी चल रही हैं। कभी वो धमकी देते हैं कि जी वो बुरा हाल हो जाएगा, तबाह कर देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसके बाद कहते हैं जी मैं अमन कायम करना चाहता हूँ, मुझे अमन का नोबेल प्राइज़ दिया जाए। और फिर कहते हैं कि जी जंग को रुकवाया जाए। कभी ओमान के ज़रिए, कभी कतर के ज़रिए मैसेज भिजवाए जा रहे हैं और कोशिश भरपूर की जा रही है कि इस जंग से निकला जाए, क्योंकि उन्हें बड़ा नुकसान हो रहा है तबाही के हवाले से। इनके जो जितने कौंसल खाने हैं, जितने हवाई अड्डे हैं, जितने इनके बैंक्स हैं, जितने इनकी रडार सिस्टम है, या अब जहाज़ का हालिया वाक़या इराक में हुआ, जो तेल बरदार जहाज़ था वो गिरकर तबाह हो गया। फिर इब्राहिम लंकन जो 20 अरब डॉलर का बहरी बीरा है, उसे जो है ईरान ने कोशिश की है तबाह करने की, उसको नुकसान हुआ है। तो इस हवाले से इनकी तो तबाही नज़र आ रही है। तो लिहाजा इनकी पूरी कोशिश है कि वो जंग में जो है मुस्लिम कंट्री, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की एंट्री ना हो, ताकि वो पिसपाई, रुसवाई और ज़िल्लत जो है इनका मुकद्दर है और पाकिस्तान के आने से इनके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अली लारिजानी ने कहा है कि हंगामी बुनियादों पर पैगाम आया कि जंग को रोका जाए। ईरान ने कहा कि किसी सूरत बातचीत नहीं होगी जब तक इसराइल इस दुनिया के नक्शे पर मौजूद है, जंग नहीं रुकेगी। ओमान इस वक्त स्टैंड ले लिया है। ओमान ने कहा है अमेरिका ने जो
बर्बरियत की है ईरान पर वो जारियत है। शर्तें क्या हैं कि जंग रुके, उसमें ईरान ने कहा है कि सबसे पहले अमेरिका अपने अड्डे खाली करे, चला जाए मिडिल ईस्ट से, और फिर तमाम खलीजी ममालिक के अपनी सिक्योरिटी अमेरिका से छिनने वाली है। ईरान की नंबर 1 शर्त अमेरिका यहाँ से चला जाए। इस सिलसिले में अम्मान कोशिश कर रहा है कि जंग किसी तरह रुक जाए। ईरान ने अभी ताज़ा फ्यूल बरदार जहाज़ तबाह किया है। ये बहुत बड़ी अमेरिका के लिए तबाही है। सारे रडार सिस्टम को तबाह किया जा चुका है, अपना हमस बंद किया गया है, और अब तक 15 के करीब बहरी टैंकर्स तबाह कर दिए गए हैं। अमेरिका बुरी तरह फंस चुका है, और साथ साथ इसराइल का बहुत ही बुरा हाल तबाही के करीब है। खामनाई के बेटे के पहले खिताब में उन्होंने कहा कि बदला लिया जाएगा, जो हमारे सामने खड़ा है उसे मारो, तबाह करो और किसी को नहीं छोड़ो। इसराइल की तबाही और अमेरिका की बर्बादी पर ही जंग खत्म होगी। ये अमेरिका की खामख्याली है कि अमेरिका जंग जीत जाए और इसराइल इस जंग में बच जाए, तो ये उनके लिए बड़ी बात होगी। अभी ताज़ा हमला इब्राहिम लिंकन को जो है नुकसान पहुंचाया गया बुरी तरह। ईरान क्लस्टर मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है इसराइल पर। जंग तब तक होगी जब तक अमेरिकी अड्डे बंद नहीं होते और ये यहाँ से दफा नहीं होते। जंग उस वक्त तक नहीं रुकेगी जब तक अमेरिकी अड्डे जो खलीजी ममालिक में हैं बंद नहीं होते और ये यहाँ से दफा नहीं हो जाते, क्योंकि यही जो है फसाद की जड़ है जो खलीजी ममालिक में खलिश पैदा कर रहे हैं। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारजानी ने अमेरिकी सदर ट्रंप को जवाब देते हुए कहा है कि जंगें शुरू करना आसान है, लेकिन खात्मा चंद ट्वीट से नहीं होता। जंगों का खात्मा सोशल मीडिया पोस्टों के जरिए मुमकिन नहीं। हम आपको उस वक्त तक जाने नहीं देंगे जब तक आप अपनी गलती तस्लीम नहीं करते और इसकी कीमत अदा नहीं करते। मुबस्सिरीन के मुताबिक ईरान ने इस बयान के जरिए वाज़ेह कर दिया है कि वो किसी भी किस्म के मुज़ाकरात या तस्वीर के लिए अमेरिका की जानिब से ठोस एतराफ़ हकीकत का मुंतज़िर है। ईरान इसराइल और अमेरिका की जंग 13वें रोज़ में जारी, मगर ईरान के मच्छरों के बीड़े से अमेरिका खौफज़दा है। ईरान की फोर्सेस ऐसे हथियारों के साथ इब्न हरमस के करीब तैयार बैठी है जो बड़ी ताकतों की दिफाई निज़ाम को थका सकते हैं। दूसरी जानिब जंग के दौरान इस्तेमाल होने वाले पीटी बोट्स की हिकमत अमली को जदीद एंटी शिप मिसाइल बोट्स के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया है और इनमें से तकरीबन 300 कश्तियाँ मिसाइल बरदार हैं। ये छोटी कश्तियाँ समंदर में स्मार्ट बोट्स, स्मार्ट बारूदी सुरंगें, स्मार्ट माइंस बिछाने की सलाहियत भी रखती हैं। इसे ड्रोन कश्तियाँ भी कहा जाता है। ये तेल बरदार टैंकर के लिए खतरा बन चुकी हैं, जबकि ईरान से मुंसलिक हुर्सी ग्रुप पहले ही ड्रोन बोट्स इस्तेमाल कर चुका है और इनके जरिए टैंकरों पर हमले किए जा चुके हैं। और इन कश्तियों की खास बात यह है कि 4 दिन तक 600 किलोमीटर के दायरे में गश्त कर सकती हैं और ज़रूरत पड़ने पर जहाज़ों पर हमला भी कर सकती हैं। इसलिए इनको खामोश कातिल का नाम दिया गया है। इन कश्तियों को खास तौर पर अमेरिकी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया है और इसे फ़िज़ाई निगरानी के ज़रिए तलाश करना और इसे तबाह करना बहुत मुश्किल समझा जाता है। मैदान जंग में नाकाम दुश्मन अब सड़कों पर बेअमनी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ईरानी पासदार इनकलाब ईरानी सरकारी टीवी पर नशर बयान में कहा है कि दुश्मन मैदान जंग में मकासद हासिल करने में नाकाम हो गया है। दुश्मन अब खौफ फैलाने और सड़कों पर बेअमनी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। दोबारा बेअमनी या एहतजाज हुआ तो 8 जनवरी से सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स का कहना है कि दुनिया आज मुख्तलिफ यौमुल कुदस का मुशाहिदा करेगी। फतह आज़ादी के मुतलाशियों और मजलूमों की दस्तरस में है। ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 44वीं लहर आज सुबह अल कुदस के शोहदा की याद में दागी गई। ईरानी गार्ड्स के मुताबिक 5वीं अमरीकी बहरी बीड़ा और अमरीकी अड्डे बाबरकत रमज़ान की 23वीं सुबह निशाना बनाए। मुसलसल जामा ऑपरेशन में मिसाइलों और ड्रोन से इसराइली अहदाफ को निशाना बनाते रहे हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने तैयारा मगरबी इराक में गिरने की तस्दीक कर दी। ईंधन भरने वाले अमरीकी तैयारे के नुकसान से आगाह हैं। एक तैयारा मगरबी इराक में गिरा और दूसरा बहिफाजत लैंड कर गया। तबाह होने वाले तैयारे में 6 अफराद सवार थे जो हलाक हो गए हैं।
دوسری جانب ایران کے ختم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کا ری فیولنگ طیارہ عراق کی مزاحمتی فورس نے مار گرایا ہے اور اس میں موجود تمام اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ ڈیموکریٹس کی جانب سے لکھے گئے خط میں امریکی وزیر دفاع پیٹ ہگسٹ سے پوچھا گیا کہ جواب دو، اسکول پر حملہ کیوں اور کیسے کیا؟ سوال کیا گیا کہ پرانے اور غلط تجزیے کی بنیاد پر اسکول کو ہدف بنایا گیا۔ خط لکھنے والے ایک سینیٹر نے اسکول پر حملے کو خوفناک سانحہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے وہ جاننا چاہتے ہیں در حقیقت ہوا کیا ہے، ہمیں حقائق مہیا کیے جائیں جن کی بنیاد پر اسکول کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے شہر میناب میں ٹوموہاک میزائل گرنے سے 110 بچوں سمیت 168 افراد شہید ہوئے تھے، جبکہ امریکی اخبار نے ایران میں بچیوں کے اسکول پر حملے کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہرایا ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق میناب میں اسکول پر حملہ امریکی فوج کی جانب سے ہدف کے تعین کی غلطی تھی اور حملے کے لیے پرانا ڈیٹا کا استعمال بھی اس غلطی کا باعث بنا۔ مجتبیٰ خامنئی نے اپنے پہلے آڈیو پیغام میں بتایا کہ ان کے والد ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو 10 رمضان المبارک کے دن قرآن پاک کی تلاوت کے دوران شہید کیا گیا۔ اس نقصان نے ایرانی قوم کو گہرے صدمے سے دوچار کر دیا ہے۔ مجتبیٰ خامنئی نے واضح کیا ہے کہ جنگ جاری رہے گی اور ایران اپنے شہداء کے خون کا بدلہ لے گا۔ ایران اپنے دشمنوں کے خلاف ڈٹ کر کھڑا رہے گا اور اسی دباؤ کے آگے نہیں جھکے گا۔ اڈے بند نہ ہوئے تو حملے جاری رہیں گے، دشمن کے ہاتھوں شہید ہر فرد کا بدلہ لیں گے۔ نو منتخب ایرانی سپریم لیڈر کا پہلا پیغام۔ سپریم لیڈر کا کہنا تھا کہ میرا وعدہ مجھ سے کئی چیزوں کا تقاضا کر رہا ہے۔ عوام نے دنیا کو دکھا دیا کہ ایرانی قوم عظیم قوم ہے، عوام کے بغیر میری کوئی حیثیت نہیں۔ آیت اللہ خامنئی نے خدا کی راہ میں 60 برس سے زیادہ جدوجہد کی اور ہر طرح کی آسائشوں اور آرام کو قربان کیا، اور یوں وہ نہ صرف موجودہ دور میں بلکہ اس سرزمین کے حکمرانوں کی پوری تاریخ میں ایک درخشاں گوہر اور نمایاں شخصیت بن گئے۔ وہ استقامت کا ایک پہاڑ تھے۔ اس خلا کو پر کرنا صرف اللہ کی مدد اور آپ عوام کی حمایت سے ہی ممکن ہے۔ حالیہ واقعات میں ایرانی قوم کی بصیرت اور ذہانت اور اس کی ثابت قدمی، جرأت اور میدان میں موجودگی نے دوستوں کو متاثر اور دشمن کو حیران کر دیا۔ میں اپنے بہادر مجاہدین کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنی کاری ضربوں سے دشمن کا رستہ روک دیا اور اسے اس غلط فہمی سے دستبردار ہونے پر مجبور کر دیا کہ وہ ہمارے عزیز وطن پر تسلط قائم کر سکتا ہے یا اسے تقسیم کر سکتا ہے۔ عوام کی خواہش یہی ہے کہ مؤثر اور دشمن کو پشیمانی کرنے والا دفاع جاری رکھا جائے اور اسی طرح ابنائے حرمس کو بند کرنے کا اختیار بھی یقیناً استعمال ہوتا رہنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں سب کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کے شہداء کے خون کا بدلہ لینے سے ہرگز دستبردار نہیں ہوں گے۔ قوم کا ہر فرد جو دشمن کے ہاتھوں شہید ہوا اس کا بدلہ ضرور لیں گے، اور جب تک بدلے کا مکمل حق ادا نہیں ہو جاتا یہ معاملہ دیگر پر مقدم رہے گا۔ ہم اپنے بچوں کے بارے میں خصوصی حساس ہیں، اس لیے دشمن نے جو جرم میناب میں شجرہ طیبہ اسکول کے خلاف کیا اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ تو ناظرین یہ تھی اپڈیٹس، انشاءاللہ نئی اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ آخر میں ویڈیو کلپ ضرور دیکھیں، مجھے اجازت دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ انشاءاللہ اسی طرح کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے گی۔ دیکھنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد، ہمیشہ پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔ CIA اور موساد میں کھلبلی ہے کیونکہ جس مقصد سے ایران پر حملہ کیا گیا تھا وہ تینوں ہی مقصد پورے نہیں ہوئے۔ سب سے پہلے میں آپ کا دھیان کھینچنا چاہوں گا AFP کی اس خبر کی طرف جو صاف طور پر کہتی ہے کہ ایران کے میزائل لانچرز کم نہیں ہوئے ہیں۔ یاد کیجئے گا ٹرمپ نے کتنی بار کہا تھا کہ ان حملوں میں ہم نے ایران کے میزائلز اور میزائل لانچرز کو برباد کر دیا ہے، مگر AFP کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ بہت زیادہ پریورتن ہی آیا ہے۔ نمبر 2، ہارموز کی کھاڑی میں ایران کی جکڑ مضبوط ہوتی گئی، اور سب سے شاکنگ خبر، موساد اور CIA کی نگاہ سے امریکی اور اسرائیلی گپتچر ایجنسیز نے اس کو پوری طرح سے فیکٹر ان نہیں کیا تھا۔ سرل شبدوں میں انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہارموز پر
हॉर्मुज की खाड़ी पर जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, उस पर ईरान इस कदर कब्जा कर लेगा, इन्हें अंदाजा ही नहीं था। और आयतुल्लाह अली खामेनी की मौत के बाद वहां सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, मगर मुश्तबा खामेनी जो है वो काबिज हो गए हैं, जो कि आयतुल्लाह अली खामेनी के बेटे हैं। नंबर 2, उनसे ज्यादा कट्टर हैं, यानी कि तीनों ही मोर्चों पर अमेरिका और इजराइल नाकाम हो गए। और ऐसे में क्या यह कहना सही होगा कि हर गुजरते लम्हे के साथ अमेरिका और इजराइल हार की तरफ बढ़ रहे हैं? एएफपी की एक खबर जो खलबली मचा रही है। सरल शब्दों में कहा जाए कि जिस मकसद से ईरान पर हमला किया जा रहा था और यह सोचा जा रहा था कि उनके मिसाइल और मिसाइल लॉन्चर्स खत्म हो जाएंगे, वो पूरी तरह से गलत साबित हुई है। यह आंकड़ा इस्राइल का है, कहने का अर्थ साफ है, जरूरी नहीं कि यह आंकड़ा सही हो, क्योंकि ईरान जिस तरह से हमले कर रहा है, और आज सुबह भी उसने हमले किए यूएसएस एब्राहम लिंकन पर। सेंटकॉम के मुताबिक उसका एक रिफ्यूलिंग विमान वो गिर गया है, जिसमें करीब 6 से 7 लोग सवार थे, उनकी मौत हो गई है। यानी कि अब भी ईरान हमला कर रहा है मिसाइल्स के जरिए, और इजराइल जो दावा कर रहा है कि हमने उनके 60 से 70% मिसाइल लॉन्चर बर्बाद कर दिए हैं, वो सरासर गलत है। और इससे क्या होता है दोस्तों? एयर डिफेंस पर दबाव बढ़ता है। और जैसा कि रॉयटर्स की खबर कह रही है कि आपने बेशक आयतुल्लाह अली खामेनी को मार दिया, मगर उनका नेतृत्व अभी भी बदस्तूर बना हुआ है, सत्ता परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है। में इत्तेफाकन 3 खबरें आ रही हैं, और ये तीनों ही अमेरिका और इस्राइल की हार की तरफ इशारा कर रही हैं। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा रॉयटर्स की इस बड़ी खबर की तरफ, और यह खबर क्या कहती है, गौर फरमाएं। अमेरिका खुफिया एजेंसीज के अनुसार करीब 2 हफ्ते से लगातार चल रही अमेरिका और इस्राइल की भारी बमबारी के बावजूद ईरान के नेतृत्व व्यवस्था अभी भी काफी हद तक सुरक्षित है और जल्द गिरने का खतरा नहीं दिख रहा। यह जानकारी इस हमले से परिचित 3 सूत्रों ने दी है। सूत्रों के मुताबिक कई खुफिया रिपोर्टों में लगातार एक ही तरह का आकलन सामने आया है कि ईरानी शासन के गिरने का अभी कोई खतरा नहीं है, और सरकार अभी भी ईरान की जनता पर अपना नियंत्रण बनाए हुए है। इन तीनों सोर्सेस को अमेरिकी खुफिया जानकारी पर बात करने के लिए गोपनीयता की शर्त पर बोलने की अनुमति दी गई थी। अल जजीरा की इस खबर के मुताबिक आईआरजीसी ने अमेरिका और इस्राइल पर 44वें हमले की घोषणा कर दी है। 44th wave of attacks against Israeli and US forces in the region। अब अभी मिसाइल्स हैं, और यही बात तो अब्बास अरागची ने कही थी, यही बात अली लारीजानी ने कही थी। उन्होंने क्या कहा था कि अभी हम शुरुआत अपने पुरानी मिसाइल से कर रहे हैं, आने वाले दिनों में हम अपनी नई मिसाइल्स निकालेंगे, और जब वो नई मिसाइल्स मैदान में होंगी तो युद्ध की सूरत पूरी तरह से बदल जाएगी। कि हॉर्मुज की खाड़ी में ईरान इस कदर अपनी पकड़ को मजबूत कर लेगा, और वो पकड़ इस कदर मजबूत होगी कि सभी खाड़ी देश, एशिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा छटपटा जाएगा। पर ऐसा लगता है कि मोदी जी को अच्छा खासा शॉक लगा होगा। जब वो वीडियो उनके सामने आया होगा तो उनको एक बार भरोसा नहीं हुआ होगा कि अरे ये कैसे हो गया। जी, मैं बात ये कर रहा हूं कि इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी ने बिल्कुल क्लियर कहा कि जो हमला हुआ है ईरान के ऊपर, जिस तरह से बच्चों को मारा गया है, वो गलत है। अब तो मेलोनी ने भी मजम्मत कर दी। मोदी जी, अब तो कम से कम आप मजम्मत कीजिए। ट्रंप ने कहा कि जहाजें आराम से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाएं, उनको कुछ नहीं होगा। हालांकि ट्रंप की बात पर कोई भरोसा नहीं करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि एक जहाज ने भरोसा कर लिया और वहां से गुजरने की कोशिश की, और जब गुजरने की कोशिश की तो ईरान ने जो नीचे पूरा एक जाल बिछाया हुआ है, माइंस बिछाई हुई हैं, उनके चपेट में आई और पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गई, आग लग गई, वो जहाज डूबने की कंडीशन में आ गई। असल में बुरी तरह से फंसा हुआ है अमेरिका ईरान के अंदर। जो ट्रंप दिन भर बयान दे रहा है जंग जल्दी खत्म हो जाएगी, उसकी 2 वजह हैं। पहली वजह तो यह है कि वाकई अमेरिका में बहुत ज्यादा प्रेशर है, उसकी रेटिंग ऑल टाइम लो हो चुकी है। आज तक अमेरिका के किसी राष्ट्रपति की रेटिंग इतनी लो नहीं हुई जितनी ट्रंप की पहुंच गई है। और दूसरा कारण यह है कि अमेरिका का बाजार लगातार डूबने की कोशिश में है, लगातार वहां मार्केट डाउन हो रहा है। उस मार्केट को बचाए रखने के लिए वो लगातार बयान दे रहा है। ये बात मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, लेकिन साथ